आजकल के दौर में एआई का जो महत्व है, वो बहुत ही ज़्यादा है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं हिंदी में। तो आज इसके बारे में हम डिटेल्स में निबंध पढ़ेंगे अच्छे से और जिससे आप एग्ज़ाम में जाके बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वक़्त बिना वेस्ट किए। प्रस्तावना क्या वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। आज मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां तकनीकी का प्रभाव दिखाई नहीं देता। इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और डिजिटल संचार के बाद अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने मानव सभ्यता के विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक विज्ञान की ऐसी क्रांतिकारी तकनीकी है जो मशीनों को मनुष्य की तरह सोचने, सीखने, तर्क करने, निर्णय लेने तथा समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान करती है। आज एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बैंकिंग, परिवहन, रक्षा, संचार और अनुसंधान जैसे अनेक क्षेत्रों में तेजी से अपना प्रभाव स्थापित कर रही है। इसलिए वर्तमान समय में एआई का अध्ययन और उसका विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। देखिए, आज के युग में जो है आज का जो युग है हमारा वो किसका युग है? तो आज का युग हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। ठीक है? तो आज का मानव जो है उसका कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहाँ कोई भी एरिया आज के टाइम में ऐसा बचा नहीं है कि जहाँ आपको टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट देखने को ना मिले, टेक्नोलॉजी का प्रभाव देखने को ना मिले। जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफ़ोन हो गया, डिजिटल संचार के बाद अब एआई इन्होंने क्या किया मानव सभ्यता के विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। किसने प्रदान किया है? एआई ने। ठीक है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक विज्ञान की ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है। तकनीक तो है लेकिन इसे क्या कहा गया है? एक क्रांतिकारी तकनीक कहा गया है जो मशीनों को मनुष्य की तरह मशीन तो है एआई लेकिन ये क्या कर सकती है? मनुष्य की तरह सोचने, सीखने का, तर्क करने का, निर्णय लेने का, समस्याओं का समाधान और तो और सोच समझ सकती है, तर्क कर सकती है एआई, समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। और आज हम एआई को हर फील्ड में देखते हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बैंकिंग, ये सारे फील्ड में हमें एआई देखने को मिलता है। परिवहन का क्षेत्र हो गया, संचार का क्षेत्र हो गया, ठीक है? इसलिए वर्तमान समय में एआई का अध्ययन क्या ज़रूरी है? इसका स्टडी करना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है, साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि उसका हम बुद्धिमानी से उपयोग करें। चलिए नेक्स्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ। अब एआई का अर्थ क्या है वो समझते हैं। कृत्रिम का अर्थ है कि मनुष्य द्वारा निर्मित, जिसको मनुष्य ने बनाया हो, उसे क्या कहेंगे हम? कृत्रिम। तथा बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या है? सोचने, समझने, सीखने और उचित निर्णय लेने की क्षमता। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत क्या आता है? सोचना आता है हमारा। फिर सोचने के बाद समझते हैं हम किसी चीज़ को, जब किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे फिर तो समझेंगे, उसके बाद हम सीखते भी हैं। ठीक है? सॉरी 1 मिनट। हाँ, सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। हाँ, 1 मिनट है, लाइटर डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस। और उचित निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय तो लेता ही है लेकिन निर्णय कैसा लेता है? उचित निर्णय लेता है। इतनी क्षमता है एआई के पास। लेकिन यहाँ पे बुद्धिमत्ता की बात की गई है तो बुद्धिमत्ता भी ऐसा ही है कि भाई बुद्धिमत्ता उसे ही कहते हैं जिसके अंदर सोचने समझने की जो क्षमता है, सीखने की क्षमता है और सही निर्णय लेने की क्षमता है, वह बुद्धिमत्ता है। इस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर और मशीनों को इस प्रकार विकसित किया जाता है। किसको किसको? कंप्यूटर को और मशीनों को। कंप्यूटर को और मशीनों को इस प्रकार विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है कि वे मनुष्य की तरह सीख सकें। किसकी तरह सीख सके? मनुष्य की तरह सीख सके कंप्यूटर और मशीन। अनुभव से सुधार कर सके, फिर अपने एक्सपीरियंस से क्या कर सके? वो इम्प्रूवमेंट कर सके, कोई चेंजेस हो तो कर सके, सुधार हो तो कर सके।
और परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय भी ले सके। एआई का आधार मशीन लर्निंग, इसका आधार क्या-क्या है एआई का, चलिए देख लेते हैं। किस पे बेस्ड है एआई? तो मशीन लर्निंग हो गई आपकी, डीप लर्निंग, प्राकृतिक भाषा संसाधन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स तथा डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित है। तो आधार क्या-क्या है इसके हमने पढ़ा। सबसे पहले है आपका इसमें मशीन लर्निंग आती है। मशीन लर्निंग के बाद आपकी डीप डीप लर्निंग आती है। 1 मिनट है। डीप लर्निंग आती है। फिर प्राकृतिक भाषा संसाधन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आती है। रोबोटिक्स तथा डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकी पर आधारित है। रोबोटिक्स भी आता है इसमें। और फिर डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है। इन तकनीकों के कारण मशीनें बड़ी मात्रा में उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण सटीक परिणाम प्रस्तुत करती है। और इन्हीं मशीनों के कारण क्या होता है, बड़ी मात्रा में उपलब्ध जानकारी जो होती है उसको एनालाइज करके, ठीक है, उसको आपको समराइज करके उसका विश्लेषण पार्ट पार्ट में डिवाइड करके उसका विश्लेषण करके आपको सही सटीक परिणाम प्रस्तुत करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास, इसका विकास चलिए पढ़ते हैं कैसे हुआ, कब से हुआ और किस कदर हुआ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बस। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टिंग, 1 मिनट। चलिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास, इसका विकास कैसे होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा 20वीं शताब्दी के मध्य में विकसित हुई थी। ये कब विकसित होती है, तो 20वीं शताब्दी के मध्य में विकसित होती है। कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने ऐसे मशीनें विकसित करने का प्रयास किया जो मनुष्य की तरह सोच सके। प्रारंभ में एआई का उपयोग सीमित था, लेकिन इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और विशाल डेटा उपलब्ध होने के कारण इसका विकास जो है अत्यंत तीव्र गति से हुआ। एआई आधारित चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, स्वचालित वाहन, चिकित्सा उपकरण और स्मार्ट शिक्षा प्रणाली इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जी, इसकी जो अवधारणा है वो 20वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई थी। कब विकसित हुई थी, 20वीं शताब्दी के मध्य। कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनें विकसित की करने का प्रयास किया। कैसी मशीनें विकसित करने का प्रयास किया कि जो मनुष्य की तरह सोच सके। कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने क्या प्रयास किया, ऐसी मशीनें विकसित करने का प्रयास किया कि जो कंप्यूटर की तरह सोच सके। प्रारंभ में एआई का उपयोग क्या था, सीमित था। स्टार्टिंग में हम कहें तो इसका उपयोग बहुत ही सीमित था। लेकिन इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और विशाल डेटा उपलब्ध होने के कारण, ठीक है, किसके किसके कारण, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, विशाल डेटा उपलब्ध होने के कारण इसका विकास क्या हो गया, बहुत ही जल्दी होने लगा, अत्यंत तीव्र गति से हुआ। आज एआई आधारित क्या क्या है, चैटबॉट है, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट है जो हमें असिस्ट कर सके, ऑटोनोमस व्हीकल्स है, स्वचालित वाहन है जो खुद ब खुद चल सके, और हमारे चिकित्सा के उपकरण भी हैं। स्मार्ट शिक्षा प्रणाली इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आज स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसी के द्वारा दी जा रही है, या ऑनलाइन एजुकेशन ही ले लीजिए आप। शिक्षा के क्षेत्र में एआई का महत्व क्या है। नई शिक्षा व्यवस्था में एआई का महत्व जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। नई शिक्षा व्यवस्था में यह विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है, मतलब दोनों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, मतलब हर विद्यार्थी के सीखने की गति के अनुसार
विद्यार्थी किस गति से सीखता है उसके अनुसार उसको पर्सनल जो पर्सनल लर्निंग मटेरियल उसको उपलब्ध कराना। ऑनलाइन शिक्षा को अधिक प्रभावी और रोचक बनाना। ऑनलाइन शिक्षा को एआई क्या करता है और अधिक प्रभावी बनाता है और रोचक बनाता है। परीक्षा मूल्यांकन के समय की बचत। परीक्षा का मूल्यांकन करना हो तो भी उसमें क्या होता है, टाइम की बचत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर हैं, आपने एमसीक्यू बना लिए, क्वेश्चन बना लिए, एमसीक्यू बना लिए। अब उसका राइट आंसर आपको तुरंत टिक करना है, राइट आंसर लगाना है, तो आप उसका फ़ोटो लेके चैट जीपीटी से कह सकते हैं या गूगल में जाके कह सकते हैं टिक द करेक्ट आंसर, तो वो आपको करेक्ट आंसर टिक करके दे देगा, जिससे आपका इवैल्यूएशन जो है मूल्यांकन ईज़ी हो जाता है। समय की बचत भी होती है और इसमें निष्पक्षता होती है। भाषा अनुवाद, व्याकरण सुधार भी होता है और आपके उच्चारण में भी एआई आपको सहायता करती मदद करती है। डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी और ई-लर्निंग संसाधनों तक सरल पहुँच। डिजिटल पुस्तकालय ई लाइब्रेरी जिसे कहते हैं हम, ठीक है, डिजिटल पुस्तकालय सॉरी ई लर्निंग संसाधन तक हम इजीली आसानी से पहुंच सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकों का विकास। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड कहते हैं जिसे, तो उनकी सहायता के लिए यहाँ पे तकनीकी का विकास होता है। शिक्षकों को पाठ योजना बनाना हो, लेसन प्लानिंग करना हो या फिर प्रश्न पत्र के निर्माण की बात हो या फिर शिक्षण सामग्री तैयार करना हो, तो उसमें भी एआई से सहायता मिलती है। एआई को अधिक समावेशी, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एआई शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा समावेशी बना रहा है, प्रभावी बना रहा है और गुणवत्तापूर्ण बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है, भूमिका निभा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में एआई का क्षेत्र उपयोग हम अलग-अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में देख सकते हैं रोगों की जल्दी से पहचान की जा सकती है एआई की हेल्प द्वारा। एक्स-रे और एमआरआई रिपोर्ट का विश्लेषण करता है एआई। एक्स-रे और एमआरआई रिपोर्ट का विश्लेषण करता है। रोबोटिक सर्जरी भी होता है एआई के द्वारा तथा दवा के रिसर्च में भी एआई का व्यापक उपयोग हो रहा है आजकल, ध्यान देने वाली बात है। कृषि अब कृषि में कैसे इसका उपयोग होता है, मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं हम। जैसे मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो हमको आबो-हवा के बारे में बता देते हैं कि कल मौसम कैसा रहेगा। आगाही हो कोई बता देते हैं, कोई आपदा आने वाली हो तो पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। मिट्टी का विश्लेषण, मिट्टी को भी एआई बता देता है कि मिट्टी किस प्रकार का है। फसल के रोगों की भी पहचान एआई कर लेता है, कौन से रोग हैं। सिंचाई प्रबंधन तथा उत्पादन बढ़ाने में एआई किसानों की सहायता कर रहा है। देखिए सिंचाई का प्रबंधन जो है, सिंचाई का मैनेजमेंट, उत्पादन वगैरह बढ़ाने में ये एआई किसानों की सहायता भी कर रहा है। उद्योग की बात करें तो स्वचालित मशीनें गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन प्रबंधन तथा लागत कम करने में एआई का महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ स्वचालित मशीनें उद्योगों में खुद अपने आप चलने वाली, गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी मशीनें हैं, उत्पादन प्रबंधन, उत्पादन की जो व्यवस्था है उसको, और लागत कम करने में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से, एआई की वजह से। इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसका। चलिए बैंकिंग और वित्त में देखते हैं। ऑनलाइन लेन-देन की सुरक्षा, धोखाधड़ी की पहचान। बैंकिंग में क्या कर रहा है एआई? ऑनलाइन लेन-देन जो हो रही है इसकी सुरक्षा कर रहा है। पहले तो बैंकिंग में कौन कर रहा है? एआई। दूसरा, धोखाधड़ी की पहचान, कोई धोखाधड़ी करे उसकी पहचान कर दे रहा है एआई। ग्राहक सेवा तथा निवेश संबंधी विश्लेषण भी करता है, ग्राहकों की सेवा करता है। इन्वेस्टमेंट संबंधी आपको एनालिसिस चाहिए तो ये भी एआई के उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। अब परिवहन की बात करें तो स्वचालित वाहन, वही कहते हैं ऑटोनोमस व्हीकल, जो अपने आप चलने वाले वाहन है। ट्रैफिक का प्रबंधन में काम आ रहा है एआई। सुरक्षित यात्रा तथा मार्ग नियोजन में एआई का भी उपयोग, सुरक्षित यात्रा में और मार्ग नियोजन में भी एआई का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। निरंतर मीन्स लगातार।
नॉन स्टॉप। प्रशासन एवं शासन, ई गवर्नेंस, डिजिटल सेवाएं, दस्तावेज प्रबंधन तथा नागरिक सेवाओं को सरल बनाने में एआई की भूमिका एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के चलिए फायदे देख लेते हैं, लाभ क्या है। तो इसके अनेक लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं, हम यहाँ इससे रूबरू हो लेते हैं। कार्यों की गति और सटीकता, कार्यों की जो गति होती है, स्पीड होती है और सटीकता होती है, उसकी कार्य सटीक होंगे मतलब कितने सही होंगे, उसमें वृद्धि या बढ़ोतरी। समय एवं संसाधन की बचत, समय की भी बचत होती है आपके, ऊपर से संसाधनों की भी बचत होती है। जटिल समस्याओं का शीघ्र समाधान, जटिल से जटिल समस्या हो उसका समाधान एआई हमें शीघ्र दे देती है। मानव त्रुटियों में कमी, मानव की जो गलतियां हैं उसमें भी कमी हो जाती है। एआई की हेल्प लेके हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएं तो उससे हमारे जो मिस्टेक्स हैं उसमें भी कमी आएगी। उत्पादकता में वृद्धि होती है। अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन दिया गया है इसमें। बेहतर निर्णय लेने में भी एआई सहायक है। कभी कभी आप किसी डाउट में हो, उसके लिए भी आपको अगर कंफ्यूज आपकी क्या करना है वो जानना है, तो आप उसमें भी चैट जीपीटी से क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आपको क्या करना बेस्ट होगा, उसमें भी वो आपको सजेस्ट करेंगे। 24 घंटे निरंतर कार्य करने की क्षमता है। एआई के अंदर क्या है, 24 घंटे निरंतर निरंतर लगातार काम कर सकती है। डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, और डिजिटल जो भी सेवाएं हैं, ऑनलाइन सेवाएं हैं, अब उनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया है इसने। शिक्षा से रिलेटेड सेवा हो या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवा हो, इसको एआई ने ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ बनाया। चलिए, अब हमने इसका मेरिट फ़ायदा देख लिया, अब चुनौतियाँ, इसकी नुकसान, मर्यादाएं या इसके गैर लाभ देख लेते हैं। और ये जो ऐसे हैं, ये हिंदी एफएल फर्स्ट लैंग्वेज प्रथम भाषा और हिंदी एसएल द्वितीय भाषा, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा रहेगा दोनों ही टाइप के विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम में लिखने के लिए, जो टीचिंग का एग्ज़ाम दे के जा रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए। जहाँ एआई के अनेक लाभ हैं वही चुनौतियाँ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। कुछ पारंपरिक रोजगारों की कमी की संभावना, जो ट्रेडिशनल रोजगार है उसकी कमी की संभावना हो सकती है। डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा जोखिम, जो आपका या हमारा जो डेटा जाता है वो उसकी गोपनीयता की और उसकी साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम हो सकता है। हो सकता है कि हमारा डेटा उस पे सुरक्षित ना भी हो। तकनीकी पर अत्यधिक निर्भरता, टेक्नोलॉजी पर निर्भरता क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। गलत डेटा के कारण गलत निर्णय, अगर डेटा गलत हो तो आपको निर्णय भी गलत मिलता है, गलत निर्णय मिलता है उसका डिसीजन। नैतिक एवं कानूनी चुनौतियाँ भी होती हैं। डिजिटल असमानता के कारण सभी लोग एक समान लाभ ना पहुँच पाना, क्योंकि डिजिटली रूप से ये असमान नहीं है, जिसके कारण असमानता के कारण सबके लिए, मतलब असमान क्या, सबके लिए एक जैसा नहीं है, जिसके कारण सभी लोगों तक एक जैसा फ़ायदा नहीं पहुँच पाना, एक जैसा फ़ायदा नहीं पहुँचता है। एआई का दुरुपयोग फर्जी जानकारी और डीप फेक जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। अगर एआई आपको सही से उपयोग करना ना आए तो आपको जानकारी फर्जी भी मिल सकती है और आपको फेक जैसी समस्याओं को भी फेस करना, सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों का समाधान उचित नीतियों, नैतिक मूल्यों और तकनीकी जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है। शिक्षक की भूमिका क्या है? और शिक्षा के क्षेत्र में एआई शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। एआई कितनी भी इम्प्रूव हो जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन वो शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों, रचनात्मकता, अनुशासन, संवेदनशीलता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का भी विकास जो है वो शिक्षक करते हैं। ठीक है? जबकि एआई शिक्षण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के माध्यम से शिक्षण को सरल और प्रभावी बनाएगी। ये बच्चों को नहीं जानती कि बच्चे का नेचर क्या है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करें, क्रिएटिविटी उनके अंदर कैसे लाएँ, डिसिप्लिन, संवेदनशीलता के बारे में कैसे उनको सिखाएँ, तैयार करें। परंतु मानवीय भावनाएँ, लेकिन
एआई के अंदर क्या है, मानवीय भावनाएं, इमोशंस, प्रेरणा और संस्कार केवल, देखिए सॉरी, परंतु मानवीय भावनाएं जो हैं, मानव के अंदर जो भावनाएं हैं, प्रेरणा है और संस्कार है, ये केवल शिक्षक ही प्रदान कर सकता है। एआई हमें संस्कार प्रदान कर सकती नहीं। नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षकों को एआई और डिजिटल तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या करना चाहिए? शिक्षकों को एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके जिम्मेदार एवं नैतिक उपयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो उसका नैतिक तरीके से उपयोग कर सकें। भारत में एआई की संभावनाएं, भारत डिजिटल, सॉरी, वीडियो आपके लिए ज़रा भी इम्पोर्टेंट हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विथ मी। भारत में एआई की संभावनाएं, भारत डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। किस दौर से गुजर रहा है भारत? ये छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो एग्जाम में आपको लिखते समय आप पॉइंट आउट कर सकें इसको, कि दौर से गुजर रहा है। कीवर्ड्स को खास ख्याल रखें। भारत डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप संस्कृति, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, तकनीकी नवाचार ने एआई के विकास को कई नई गति दी है। किन किन चीज़ों ने मिलकर गति दिया है एआई को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई हाईलाइटेड ऑलरेडी फॉर यू गाइस। यदि भारत शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास और नवाचार पर निरंतर निवेश करता है, किस पर निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है? शिक्षा पर, रिसर्च पर, कौशल मतलब स्किल पर, स्किल के विकास पर, स्किल डेवलपमेंट पर और नवाचार पर, इनोवेशन पर निरंतर निवेश करता है, अगर लगातार इन्वेस्टमेंट करता है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में स्थान प्राप्त कर सकता है। तो एआई के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में भारत जो है सबसे आगे रहने वाले देशों में इसको भी स्थान मिल सकता है या प्राप्त कर सकता है। उपसंहार, कंक्लूजन देख सकते हैं हम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण, आज की युग की, जिसे हम आधुनिक युग कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। यह मानव जीवन को अधिक सरल, बहुत ईज़ी बना देता है, सुरक्षित, तेज और प्रभावी, तेज और प्रभावी बना रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, हमने ऊपर भी चर्चा की है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा शासन जैसे अनेक क्षेत्रों में एआई नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे। यद्यपि इसके सामने रोजगार, गोपनीयता, नैतिकता और सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी हैं, फिर भी उचित नियमों और मानवीय मूल्यों और जिम्मेदार उपयोगों के माध्यम से इसका भी समाधान संभव है। अगर हम इसका जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं एआई की वजह से, उसका समाधान संभव है। ऐसा नहीं है कि इससे, इसके द्वारा हुई समस्या का समाधान संभव नहीं है। अंततः यह कहा जा सकता है कि एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उद्देश्य मनुष्य का स्थान लेना नहीं है। मनुष्य का स्थान लेना तो इसका मतलब उद्देश्य है नहीं। जो लोग कहते हैं कि अब मशीन आ गई है, अब सबके जॉब चले जाएंगे, अब सब लोग बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है। चलिए, बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ाना है, मनुष्य की क्षमता को बढ़ाना है, उसकी और भी ज़्यादा वो काम कर सके, उसको कैपेसिटी को बढ़ाना है। यदि एआई का उपयोग मानव कल्याण, अगर ये एआई का उपयोग किसमें, मानव कल्याण में, नैतिकता में और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ किया जाए तो क्या होगा? तो यह एक समृद्ध, ज्ञानवान और विकसित समाज के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। और आपको एट लास्ट अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग दिस चैनल।